डोपिंग का मतलब क्या है? इम्प्योरिटी मिक्स करना। अब डोपिंग दो टाइप से की जाएगी, ठीक है। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन से चार्ज कैरियर्स डेवलप करने हैं। अगर आपको होल्स डेवलप करने हैं, सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के अंदर बहुत सारे होल्स डेवलप कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको जो इम्प्योरिटी मिक्स करनी है वो होती है ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी। ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी का मतलब है कि ऐसे एटम्स आपको मिक्स करने हैं उसमें जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हो, ठीक है ना। तो पहली इम्प्योरिटी कौन सी हो गई? ठीक है, ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी। जैसे एग्जांपल, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, टेल्यूरियम। तो ये वाली इम्प्योरिटी, ये वाले जो एटम्स है, इन सब के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 3। मोस्टली हम एल्यूमिनियम मिलाते हैं क्योंकि ये सस्ता भी होता है और नॉर्मली इजीली अवेलेबल भी होता है। तो एल्यूमिनियम की अगर इम्प्योरिटी मिक्स करिए तो इसका मतलब वो कौन सी इम्प्योरिटी है? ट्राईवेलेंट। ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी का मतलब है इस इम्प्योरिटी के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ कौन सी मिलानी, इससे होगा क्या वो अपन देखेंगे भी। इससे होल डेवलप होंगे, ठीक है। दूसरी इम्प्योरिटी कौन सी है? उसको हम बोलते हैं, जिससे हमको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे बहुत सारे, तो उसको बोलते हैं पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। कौन सी? पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। और ये होती है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ। नॉर्मली हम मिलाते हैं फास्फोरस या फिर आर्सेनिक। मोस्टली तो आर्सेनिक मिलाया जाता है, फॉस्फोरस भी मिला सकते हो, इनमें से कोई भी मिला सकते हो, लेकिन जो ज़्यादा अवेलेबल होता है वो मिलाते हैं। सिंपल सी बात है, क्योंकि उसकी कॉस्ट कम होगी। नेचर में जो चीज़ ज़्यादा अवेलेबल होती है उसकी कॉस्ट क्या होती है? कम होती है। तो ये दो टाइप की इम्प्योरिटी मिक्स करनी है। इसको बोलते हैं ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी, इसको बोलते हैं पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी वो होगी जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है। 3 वालों को बोलेंगे ट्राईवेलेंट, 5 वालों को क्या बोलेंगे? पेंटावेलेंट। ये याद करना है सीक्वेंस, क्यों? क्योंकि इस पर 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन मिलेगा कि हमने एक सेमीकंडक्टर मटेरियल में ये वाली इम्प्योरिटी मिला दी, बताओ वो कौन सा मटेरियल बना। तो अगर आप इनमें से कोई एक मिलाओगे तो बनेगा ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी मिलाओगे तो इसको नाम, अच्छा इसमें क्या डेवलप होंगे? होल डेवलप होंगे। ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी से क्या डेवलप होते हैं? होल। चलो डिटेल में बताता हूँ, उसके बाद में फिर नाम रखेंगे इनका। तो दो टाइप की इम्प्योरिटी मिक्स करनी है। चलो मान लो मैंने प्योर सेमीकंडक्टर में और एल्यूमिनियम के कुछ एटम्स मिला दिए, मतलब ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी मिला रहा हूँ, तो उससे जो सेमीकंडक्टर बनेगा उसको हम बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्योंकि इससे होल डेवलप होते हैं, और होल डेवलप होंगे तो होल पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव टाइप इम्प्योरिटी आपने या पी टाइप सेमीकंडक्टर आपने बनाया है। बट ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी मिलाने से हमेशा होल मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? चलो समझ लो इसको। मान लो आपने एक एल्यूमिनियम का एटम मिलाया है किसी सेमीकंडक्टर के अंदर, एक ही एटम की बात कर रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे एटम्स मिलाते हैं। इसके चारों तरफ कौन है? सिलिकॉन के एटम्स हैं। ये बीच में कौन है? एल्यूमिनियम, ठीक है। तो ये जो एल्यूमिनियम एटम है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3 इलेक्ट्रॉन है ना। और ये जितने भी सिलिकॉन बैठे हैं चारों तरफ, इनके पास कितने हैं? इनके पास सबके पास 4 4 है। जो 4 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं हमेशा, ठीक है। तो जितने भी सिलिकॉन एटम है सबके पास क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन्स। ये देखो, लेकिन इस एल्यूमिनियम, है ना, इस गरीब के पास में क्या है? 3 ही इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये आसपास वाले 4 सिलिकॉन एटम्स के साथ में क्या करेगा? कोवैलेंट बॉन्ड बना लेगा। लेकिन एक बॉन्ड तो बन ही नहीं पाया, ठीक है। यहाँ पे खाली जगह रहेगी, है ना। तो ये वाला जो बॉन्ड बनता, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता तो यहाँ पे क्या है? खाली जगह है। उस खाली जगह को हम क्या बोलते हैं? होल। अब ऐसा नहीं है कि ये खाली जगह हमेशा रहेगी। ये जो एल्यूमिनियम एटम है ये क्या कोशिश करेगा कि इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए कहीं से। तो अगर मान लो हीट की फॉर्म में एनर्जी देने से कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, मान लो ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, मटेरियल नॉर्मल टेम्परेचर पे है, तो उससे हीट की फॉर्म में किसी न किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली जिससे वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। तो वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया तो ये एल्यूमिनियम क्या करेगा? उस इलेक्ट्रॉन को लेने की कोशिश करेगा। तो ये खाली जगह क्या कर रही है? इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रही है, तो इलेक्ट्रॉन आके बॉन्ड बना लेगा यहाँ पे। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया, बॉन्ड बन गया मान लो, तो इस खाली जगह ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट किया। मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स को मूवमेंट करने के लिए एक रीजन प्रोवाइड कर रही है खाली जगह। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि जो होल होता है वो भी कंडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। अब क्योंकि हर एक जो एल्यूमिनियम एटम है वो एक होल क्रिएट करेगा। जितने भी आप इम्प्योरिटी एटम मिलाओगे, जैसे एल्यूमिनियम के 50 एटम डाल दिए आपने सेमीकंडक्टर में, तो क्या होगा? 50 होल क्रिएट हो जाएंगे। और 50 होल क्या करेंगे? 50 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेंगे इधर उधर से, ताकि मूवमेंट हो, है ना। तो इसलिए जो होल है इसको भी हम क्या मानते हैं? चार्ज कैरियर मानते हैं। होल पे पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए ये जो सेमीकंडक्टर बना है इसको हम बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर कब बनेगा? जब आप ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी मिक्स करोगे
ऐसी इम्प्योरिटी मिक्स करोगे जिसमें 3 ही इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, ताकि एक इलेक्ट्रॉन की कमी रहे। अब आप जानबूझ के चाह रहे हो कि वो एक कमी रहे ताकि वो होल की तरह काम करे, ठीक है। तो ये होल क्रिएट हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब मान लो आपने 100 इसमें इम्प्योरिटी एटम मिला दिए, कितने इम्प्योरिटी एटम है 100, तो 100 होल क्रिएट हो गए, ठीक है। नॉर्मल टेम्परेचर पे ही 100 होल क्रिएट हो गए इसके अंदर। तो क्या अभी अच्छा टेम्परेचर की वजह से मान लो 5 बॉन्ड टूटे हुए हैं जिससे 5 इलेक्ट्रॉन और 5 होल भी हैं, तो 100 होल तो आपने इम्प्योरिटी एटम की वजह से आपको मिल गए और 5 आपको होल मिले कुछ बॉन्ड टूटने की वजह से, तो 105 होल हो गए आपके पास। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन 5 ही हैं। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे वो कौन होंगे, होल होंगे। पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होगा, होल, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होगा इसमें, इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि वो बहुत कम है, इसलिए उसको बोल दिया कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हैं, इनकी वजह से कंडक्शन तो होगा लेकिन ये बहुत कम है, और होल क्या है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये कौन सा सेमीकंडक्टर बना, पी टाइप। इसी तरीके से जो दूसरा है वो है एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर तब बनेगा जब आप ऐसी इंप्योरिटी मिक्स करोगे जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हो। जैसे आपने मिला दिया आर्सेनिक, अब आर्सेनिक के लिए आपको पता है कि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। तो ये अपने आसपास वाले 4 सिलिकॉन एटम्स के साथ में क्या करेगा, कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। अपने आसपास वाले 4 सिलिकॉन एटम्स के साथ में ये क्या कर रहा है, कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इसके पास क्या रहेगा, एक्स्ट्रा, है ना। इसके पास क्या है, आर्सेनिक के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रहेगा। ये देखो ये 4 तो बॉन्ड बन गए, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन ये एक्स्ट्रा रह गया, और एक्स्ट्रा रह गया तो ये क्या करेगा, ये अब कंडक्शन में हेल्प कर सकता है। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना, जो एक्स्ट्रा है ये वाला, ये क्या करेगा, कंडक्शन में हेल्प कर पाएगा। क्योंकि आर्सेनिक ये चाह रहा है कि भी इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं आसपास वाले 4 सिलिकॉन एटम के साथ में कोवलेंट बॉन्ड बनने से, तो ये इलेक्ट्रॉन को फ्री कर देगा। अब ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन में हेल्प करेगा। तो जितने इंप्योरिटी एटम्स आप मिलाओगे, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी के जितने भी आप एटम्स मिलाओगे, हर एक एटम एक इलेक्ट्रॉन आपको प्रोवाइड करवाएगा। आपने 100 एटम अगर मिला दिए तो 100 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे आपको, 100 फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, और जो 100 फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो कंडक्शन में हेल्प करेंगे। मान लो नॉर्मल टेम्परेचर पे कुछ बॉन्ड भी टूट गए इसके अंदर, है ना, हीट की फॉर्म में एनर्जी मिलने से, तो एक बॉन्ड टूटता है तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है और एक होल क्रिएट हो जाता है। तो समझ में आया ना, जैसे अगर आप एक बॉन्ड तोड़ते हो, इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, तो ये इलेक्ट्रॉन तो फ्री होगा, इसकी जगह क्या बन गया, होल। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर वो कितने हो गए, 100 + 5, और नंबर ऑफ होल्स कितने हैं, वो 5 होंगे। तो यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन देखने को मिलेगा आपको, इलेक्ट्रॉन होगा, और होल क्या होगा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इसमें होंगे होल, किसमें, पी टाइप के अंदर। एन टाइप के अंदर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो कौन होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब एक चीज सोच के बताओ कि इन दोनों में से अगर आपको चूज करना हो कि बेटर कंडक्शन कौन सा मटेरियल कर पाएगा, इसमें 100 होल हैं, इसमें 100 इलेक्ट्रॉन है, तो बेटर मटेरियल कौन सा होगा, एन टाइप या पी टाइप। होल, यहाँ पे 100 होल है, वो भी चार्ज कैरियर की तरह काम करते हैं, यहाँ पे 100 इलेक्ट्रॉन है, वो भी चार्ज कैरियर की तरह काम करते हैं। देखो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को अगर कंपेयर करना हो, एक चीज ध्यान रखो, इलेक्ट्रॉन क्या फ्रीली कहीं भी घूम सकता है, घूम सकता है, इलेक्ट्रॉन फ्री है तो वो कहीं भी घूम सकता है। लेकिन होल कहाँ पे क्रिएट होता है, हमेशा किसी न किसी बॉन्ड में क्रिएट होगा। यहाँ पे होल है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया तो यहाँ पे होल आ गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया तो होल यहाँ पे आ गया। होल हमेशा बॉन्ड टू बॉन्ड मूव करेगा। क्या उसके ऊपर कुछ लिमिटेशंस हैं कि होल एक बॉन्ड से दूसरे बॉन्ड में, दूसरे बॉन्ड से तीसरे बॉन्ड में, जैसे मैंने बोला कि आप या तो यहाँ बैठ सकते हो, या सीधा वहाँ पे बैठ सकते हो, या सीधा वहाँ पे बैठ सकते हो, बीच में नहीं घूम सकते। एक इलेक्ट्रॉन है वो फ्रीली घूम रहा है इधर उधर, तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फ्री हो गया ना, उसको फ्रीडम ज़्यादा है, उसकी मोबिलिटी ज़्यादा है, उसकी मूवमेंट करने की एबिलिटी ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा अच्छे से कंडक्शन करेगा। तो जिस भी मटेरियल में आपको ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलेंगे वो अच्छे से कंडक्शन करेगा, किसकी कंपेरिजन में, ज़्यादा होल वाले की कंपेरिजन में। तो अगर बराबर नंबर ऑफ होल और इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन वाला जो सेमीकंडक्टर होगा जिसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं वो ज़्यादा अच्छे से कंडक्शन कर पाता है। ठीक है, तो कंपेयर करना हो ना दोनों में, तो आप किसको चूज़ करोगे भाई, आपको बोले कि इन दोनों में से कोई भी एक चूज़ कर लो और बना लो सेमीकंडक्टर डिवाइस, तो आप हमेशा किसको चूज़ करने की कोशिश करोगे, एन टाइप को। वैसे दोनों की ज़रूरत पड़ेगी अपन को, लेकिन अगर कंडक्टिविटी वाइज पूछा जाए ना कि ज़्यादा कंडक्शन किस में होगा, तो वो होगा एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर। आ गई बात समझ में। अच्छा, जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमने पढ़ा था इससे पहले,
उसमें हमने ये देखा था कि उसमें 0 केल्विन टेम्परेचर पे कोई भी चार्ज कैरियर नहीं होते। लेकिन अगर आप उस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हीट की फॉर्म में कुछ एनर्जी देते हो और उसमें 5 बॉन्ड टूट जाते हैं तो 5 इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे और 5 होल क्रिएट हो जाएंगे। तो क्या फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स क्या दोनों बराबर नंबर में डेवलप होंगे? सोच के बताओ। जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसके अंदर अगर मान लो 5 के बजाय 10 बॉन्ड टूटे तो 10 फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और साइमल्टेनियसली 10 होल भी मिलेंगे। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमेशा आपको क्या चीज़ देखने को मिलेगी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री है और जो नंबर ऑफ होल्स है वो हमेशा बराबर होंगे। लेकिन क्या इन दोनों में भी ऐसा है? यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है कम और नंबर ऑफ होल क्या है ज़्यादा। समझ में आया कि क्यों ज़्यादा है? क्योंकि ये पी टाइप सेमीकंडक्टर, इसमें होल ज़्यादा होते हैं। इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ होल कम रहेंगे। रिलेशन समझ में आया क्या? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ये दोनों बराबर होंगे इंट्रिंसिक में, लेकिन पी टाइप सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ होल्स क्या है ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की कंपैरिजन में। और एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे नंबर ऑफ होल्स के कंपैरिजन में। ज़्यादा अच्छे से कंडक्शन कौन करेगा? एन टाइप सेमीकंडक्टर करेगा। तो कंपैरिजन करते हैं, चलो कंपैरिजन किस में करते हैं? पहले तो करते हैं कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। एक्सट्रिंसिक इनको बोलते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो है जिसमें एक्स्ट्रा इंप्योरिटी हमने मिक्स कर रखी है। प्योर है तो वो क्या हुआ, इंट्रिंसिक इंप्योरिटी मिक्स कर दी, चाहे वो पी टाइप बने या एन टाइप बने, उसको क्या बोलना है? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये दोनों क्या है? ये है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जिनकी कंडक्टिविटी नॉर्मल टेम्परेचर पे ज़्यादा होती है। इंट्रिंसिक से तो ज़्यादा ही होगी, क्योंकि इंट्रिंसिक में जहाँ पे कम चार्ज कैरियर थे, इसमें क्या है, दोनों में ज़्यादा चार्ज कैरियर है, चाहे इलेक्ट्रॉन हो या होल हो, है तो ज़्यादा ही उससे। इसलिए हम क्या बोलेंगे कि अब ये मटेरियल टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तो कंपेरिजन करोगे तो क्या बोलोगे कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ होल्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, जबकि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में नंबर ऑफ होल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग अलग होंगे। अगर आपने पी टाइप सेमीकंडक्टर लिया है तो उसमें नंबर ऑफ होल्स क्या होंगे? ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की कंपेरिजन में। अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर लिया है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे होल की कंपेरिजन में। ठीक है, कंडक्टिविटी वाइज बता सकते हो कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी कम होती है, एक्सट्रिंसिक की ज़्यादा होती है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, जबकि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। आई बात समझ में? तो इस तरीके से हम ये बेसिक डिफरेंस बता सकते हैं। एक ये बता सकते हो कि वो प्योर होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये इसमें इम्प्योरिटी आइटम रहेंगे तो ये इम्प्योर हो गया, है ना। ये एक बेसिक डिफरेंस बता सकते हो। ठीक है, ये तो हुआ इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में डिफरेंस। अब आपको इन दोनों में कंपैरिजन करना हो तो क्या बताओगे कि अगर आप पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर में डिफरेंस कर रहे हो तो आप बोलोगे पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल तब बनता है जब उसमें ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी मिलाते हैं इंट्रिंसिक में। एन टाइप तब बनेगा जब उसमें पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिलाओगे। ठीक है, और क्या बताओगे? कंडक्टिविटी का रिलेशन बता सकते हो कि जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है इसकी कंडक्टिविटी थोड़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि इसमें चार्ज कैरियर कौन है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसमें कौन है? मेजोरिटी चार्ज कैरियर होल है। मेजोरिटी मतलब जो ज़्यादातर कंडक्शन में हेल्प कर रहे हैं वो होल हैं, तो ये कंडक्टिविटी इसमें थोड़ी सी कम रहेगी इसकी कंपैरिजन में। इंट्रिंसिक से तो दोनों की ज़्यादा है कंडक्टिविटी, इंट्रिंसिक से तो दोनों की ज़्यादा है, लेकिन इनमें आपस में कंपैरिजन करोगे तो ज़्यादा किसकी है? एन टाइप की। ठीक है, और क्या डिफरेंस बताओगे? ये बता सकते हो कि मेजोरिटी चार्ज कैरियर किस में कौन होता है? पी टाइप में मेजोरिटी चार्ज कैरियर कौन? होल। इलेक्ट्रॉन क्या है? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। एन टाइप में मेजोरिटी चार्ज कैरियर कौन है? इलेक्ट्रॉन। होल क्या है? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। अब ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड क्यों नहीं करते हैं? समझ में आया क्या? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड क्यों नहीं करेगा? क्योंकि टेम्परेचर की वजह से जो इलेक्ट्रॉन होल डेवलप हुए थे वो थे 5-5, और ऑलरेडी हमने 100 इसमें मिला दी है इम्प्योरिटी। तो अब उन 5 का कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रहा। अगर आप टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा देते हो तो 5 के बजाय वो 10 डेवलप हो गए, मान लो 10 इलेक्ट्रॉन 10 होल, लेकिन 100 तो पहले से ही थे इसके बाद, तो 100 पहले से थे और 5-10 और डेवलप हो गए, तो उससे कोई मेजर चेंज नहीं आया उसमें। तो टेम्परेचर के ऊपर इन मटेरियल्स की कंडक्टिविटी ज़्यादा डिपेंड नहीं करेगी।